चाहता हूं अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है एमआईटी। एमआईटी में दाखिला मिलना आसान है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया में दाखिला मिलना मुश्किल। पाकिस्तान के अंदर एक भी इंग्लिश न्यूज चैनल नहीं है, एक भी इंग्लिश न्यूज चैनल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लोग डजंट हैव आईक्यू, लोग डजंट हैव फेमिलियरिटी विद द लैंग्वेज। अमेरिका के अंदर फॉर्च्यून 500 कंपनीज के 60 सीईओ जो है वो भारतीय। ये उसका रिजल्ट है, ये उसका फ्रूट है जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उन्होंने बनाया था। पाकिस्तान की असलियत, किस तरीके से पाकिस्तान टेररिस्ट्स को सपोर्ट करता चला आया है, आज से नहीं कई सालों से, 30-40 साल की पॉलिसी रही है। इसका एक टेररिज्म, एक इकोसिस्टम है पाकिस्तान में, इससे लोग पैसे कमाते हैं। सीईओ बताना चाहूंगा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, फेडेक्स, गैप, ट्विटर, स्टारबक्स, बार्कले, शनेल, गैप, नोकिया, पेप्सी। 2 लाख स्टूडेंट अमेरिका में हर साल पढ़ने आता है, 2 लाख, और मेजॉरिटी आजकल पढ़ के वापस जा रही है। और दूसरा उसमें बताना चाहूंगा कि हमारे पाकिस्तानी आते हैं वो किस तरह आते हैं। कभी सोचा, कभी किसी गवर्नमेंट लेवल पर इन्होंने कभी सोचा कि पाकिस्तानी अमेरिका, यूरोप किस तरह जा रहे हैं? क्रैकर्स न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आपने मीडिया क्लिप्स में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया भारत के एजुकेशन सिस्टम और पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम की कंपैरिजन कर रहा है, और भारतीयों की इतनी ज़्यादा तरक्की देखकर आखिर वो सोच रहे हैं कि आखिर इनके एजुकेशन सिस्टम में ऐसा क्या है। ये नहीं जानते हैं कि जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। जब आपने जिहादी बोए हैं मदरसों में तो आप सीओ आईटीएंस कहाँ से पा सकते हैं। आप जो करेंगे वही भरेंगे। भारत ने 10 को पहले सोचा कि हमें ये करना है अपने फ्यूचर के लिए, उन्होंने वही किया, और बाद की सरकारों ने उस चीज़ पे अमल किया अपने देश की तरक्की के लिए। जबकि पाकिस्तान में जिहादी बोए गए भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए, और आज वह उन्हीं जिहादियों की फसल टीटीपी के रूप में पाकिस्तान काट रहा है। वो जिहादी सांप बनकर पाकिस्तान की छाती पर लौट रहे हैं और उन्हें खुद ही डस रहे हैं। इसीलिए दूसरों के लिए गड्ढा कभी नहीं खोदना चाहिए। अगर आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं तो आप उस गड्ढे में आपका गिरना तय है। ये बात पाकिस्तान को देर से समझ में आई। सो लेट्स एंजॉय दिस वीडियो। मोदी जी ने क्या नई अनाउंसमेंट की पिछले दिनों में, उन्होंने जो गाती शक्ति उन्होंने प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कराया है, वो प्रोग्राम क्या है? 1.2 ट्रिलियन डॉलर का बिजनेस वो कहते हैं जी। वो एक प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किया जिसमें 16 मिनिस्ट्रियों को वो एक पोर्टल पे ले जाएंगे, 16 मिनिस्ट्रियों को। और टारगेट उसका क्या है? चाइना से सारी इन्वेस्टमेंट को ले, मैन्युफैक्चर और इन्वेस्टमेंट और जो लोग हैं उन सबको लेकर भारत में आना। 1.2 ट्रिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट है, 1.2 ट्रिलियन। और उसके बारे में आप इन सारी चीजों के लिए तैयार हैं? आप इन सारी चीजों के लिए तैयार हैं मेरा किसी तरीके से? और जो उनकी आगे दुनिया में लीडरशिप आ रही है, सिक्योरिटी काउंसिल की लीडरशिप और G20 की लीडरशिप, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के अलावा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और लीडरशिप एबिलिटीज, आप हमेशा ये कहते हैं कि ये जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो आप उनके लिए या काउंटर करें तो या उनको कॉपी करें। मेरी जो इंफॉर्मेशन, काउंटर तो आप करने की सलाहियत नहीं रखते आप, लेकिन कॉपी तो करें, कोशिश तो करें। लेकिन उसमें सबसे पहले कोशिश में अगर मुझसे पूछा जाए तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए? स्टेबिलिटी। बाकी बाजवा साहब क्लैशनकोव छुड़ाते छुड़ाते हमारी जो है ना, हम तरक्की की वो रास्ता ही भूल गए। और वो भारत है, वहां के बच्चे यूनिवर्सिटियों में पढ़ते रहे और आज वो तरक्की के रास्ते में चल पड़े। हमसे भूल कहाँ हुई, हमसे चूक कहाँ हुई, हम क्यों अपना रास्ता भूल गए? आजादी तो कटे हासिल की थी। चीमा साहब, मैं इसका बल्कि थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताऊंगा। तरीकाकार देखिए ना, एक आपकी डेस्टिनेशन जाना हो, आपने एक जगह से दूसरी डेस्टिनेशन, कोई शॉर्टकट लगाता है उसमें से, कोई कच्चे रास्ते से चला जाता है, कोई परमानेंट उसके बारे में सोचता है कि यार मैं वहां जाऊंगा और आना जाना लगा रहेगा, तो मैंने अचीव किस तरह स्टेबल मुनासिब तरीके से कैसे जाना। हमने शुरू से 1947 से, मैं ये थोड़ा सा 1947 पे इसलिए ले जाना चाहूंगा कि हमारा स्टाइल उस वक्त भी यही था। पेश किया गया कि सोशलिज्म इज नॉट अलाइंड विद इस्लाम।
हमें पैसा दिया जाए ताकि रशिया का एक्सपेंशन ऑफ सोशलिज्म को रोका जाए। दिस स्टार्टेड इन 1947। हमारे लियाकत अली खान का जो पहला ट्रिप था उसके अंदर ये डायलॉग हुआ कि सोशलिज्म इज नॉट अलाइंड विद इस्लाम, हमें जमहूरियत इस्लाम के साथ अलाइंड है, हमें पैसा दिया जाए। ये उसी वक्त बातें शुरू हो गई। गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई जब हमारे सबसे ज्यादा पाकिस्तान के फैब्रिक को नुकसान पहुंचाया ज़िया उल हक साहब, जब उन्होंने इस्लाम को इनडायरेक्टली नऊज बिल्ला बेचा, ऑलमोस्ट जिहाद की फैक्ट्रियां बनाई सिर्फ और सिर्फ टू अकोमोडेट अमेरिकन इन अफगानिस्तान। और उसके बाद वो जो डॉलर कंटेनरों में आते रहे हैं, आज तक हमें उनके ख्वाब नजर आ रहे हैं। एक तो उसने हमारे मुल्क का सत्यानाश किया, रंग बिरंगे किस्म का इस्लाम इन्होंने पेश किया, हर चौक हर बड़े बाजार के अंदर धमाके हुए, तबाही फेर दी उन्होंने, तबाही फेर दी। उसका रिएक्शन, अब जिनको आप अफगान महाजरीन कहते हैं वो आपके कंट्री पर जबरदस्ती मुसल्लत है, आपकी मर्जी से नहीं आए वो, ना वो जाते हैं वापस, मेजॉरिटी के पास शनाख्ती कार्ड है, वो किसी वक्त भी वो पैसा लेकर आपके ऊपर जो है वो हमले करते हैं, क्योंकि उनका कारोबार है जंग। अगर आप अफगानिस्तान का देखें तो गुरिल्ला वार इज पार्ट ऑफ देयर डीएनए। वो सदियों से खैबर पास के ऊपर पहाड़ों से नीचे उतरकर हमले करके और वो ऊपर चले जाते थे। फिर उन्होंने देखा कि यहां तो सर्दी बहुत है, तो वो सर्दियों में इंडिया आना शुरू हो गए, उन्होंने फिर हमले करने शुरू कर दिए। फिर उन्होंने यहाँ मुगलों की शेप इख्तियार की यहाँ पे, तो वो सारा सिलसिला हुआ। लेकिन जो लड़ाई झगड़ा ट्रबल जो है उनके डीएनए का हिस्सा है। आपको ये शक हो ना कि मुहाजिरीन आप पाल रहे हैं, वो आप उनमें से भी यूएस एड के डॉलर बनाते हैं, आपको ये फायदा जरूर है, लेकिन ना वो जाएंगे ना जाते हैं, ना जाएंगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ ज़िया उल हक साहब ने मदरसे बना के छोड़ दिए। अब हमारे जो कई पढ़े लिखे बाबू हैं जो ऑक्सफोर्ड के हैं, जो खूबसूरत तरीन हैं, उन्होंने भी जिहाद की ट्रेनिंग शुरू कर दी। उन्होंने भी मौलवियों का जो है वो जो मदरसों का कॉन्सेप्ट है हाईजैक करके वो बार बार कौम को कहते हैं कि जिहाद ये सियासत नहीं, जिहाद है। अब ये आप अंदाजा लगा लें कि आप वो जो ऐसा आपको टीका लगा डॉलरों का, आप उस मोड से बाहर ही नहीं आ रहे हैं। आप वो इस तरीके से दहशतगर्दी दुनिया में आपने बेची और इतना पैसा बनाया आपने कि दैट हैज बिकम पार्ट ऑफ योर कारोबार। वो आप चाहते हैं, आप तालीम की तरफ तवज्जो नहीं है आपकी तरक्की चाहते ही नहीं है आप तरक्की नहीं। मैं ये आपको गारंटी से कह देता हूं, देखें, हमेशा मीडिया और सियासतदान वही चीज बेचता है जो कौम खरीदना चाहती है। देखें ना, अखबार, खबर, न्यूज, अगर सिर्फ वही वो दिखाएंगे जो लोग देखना चाहते हैं। इस वक्त इमरान खान साहब की आपकी जो वीडियोस लीक हो रही हैं उसमें वो क्या कह रहे हैं कि मैं वही चूरन बेचूंगा, ये हर हरबा इस्तेमाल करूंगा, वही चूरन बेचूंगा जो पीके का बार। बल्कि वो कह रहे हैं जिहाद है, मेरे जुलूस जलसे में आना जिहाद है। नऊज बिल्ला उन्होंने फरमाया था कि उमरा हज पे ना जाओ, आप पीटीआई के लिए काम करो। नऊज बिल्ला, आप उनके स्टेज के ऊपर एक खातून ने कहा था 21वीं सदी का पैगंबर है। तो देखे ना, वो आप उस जिहाद, उस मोड से जो ज़िया उल हक ने आपके दिमाग के अंदर जो सीड एक बीज लगाया था, आज वो पक के फसल 25 करोड़ लोगों के सामने तैयार आपके फिर रही लौंडे लपाड़े। मैं अब आगे चलता हूं थोड़ा सा। इस वक्त इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, 26 ब्रांचें हैं उनकी, 26। और आज आपको मैं बताना चाहता हूं, अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है MIT। MIT में दाखिला मिलना आसान है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया में दाखिला मिलना मुश्किल। आज मैं बल्कि मुसलसल रिसर्च इस चीज पे करता रहता हूं। अमेरिका के अंदर फॉर्च्यून 500 कंपनीज के 60 CEO जो है वो भारतीय। ये उसका रिजल्ट है, ये उसका फ्रूट है जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उन्होंने बनाया।